हेलो बच्चों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का विज्ञान विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 10 करने वाले हैं, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आपके एड बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर ले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे द्वारा कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगी। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों कि राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल की जड़ में पाए जाते हैं, वाली ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं। रेशेदार फसल, फलीदार फसल या अनाज फसल, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा फलीदार फसल, है ना। तो फलीदार फसल में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी जड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी का उदाहरण है गाय, बकरी, मनुष्य या आम का पौधा। तो बच्चों स्वपोषी किसको बोलते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। मीन्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा आम का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि खरीफ फसल का उदाहरण है गेहूं, आलू, धान, सोयाबीन, ठीक है। तो बच्चों 3 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा बच्चों धान, है ना। वैसे फसल को खरीफ फसल बोलते हैं जो बरसात के टाइम में उगाया जाए, ठीक है। और जो ठंडा का टाइम में उगाया जाएगा उसको रबी फसल बोलते हैं, जैसे आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये सब जो खरीफ फसल का उदाहरण है गेहूं, सॉरी रबी फसल का उदाहरण है गेहूं, आलू, सोयाबीन, ये सब रबी फसल है, ठीक है। और जो ये जो बच्चों धान है वो आपका खरीफ फसल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा धान की फसल है कैसी फसल है? रबी फसल, खरीफ फसल, सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 4 नंबर का जो सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी आंसर हो जाएगा बच्चों खरीफ फसल है। जो धान अभी मेरा खरीफ फसल है। 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि चना की फसल है कैसी फसल है? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 5 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा बच्चों रबी फसल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? गेहूं, चना, सरसों या मक्का। आपको खरीफ फसल को छांटना है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों 6 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा बच्चों मक्का। मक्का आपका खरीफ फसल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है क्या है? दाल, शहद, फल या चावल। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है बच्चों शहद। शहद एक जंतु द्वारा प्राप्त होता है जिसका नाम है मधुमक्खी, है ना। मधुमक्खी के द्वारा आपको शहद प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि रेशेदार फसल है सूरजमुखी, कपास, चना या गेहूं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा कपास। कपास एक रेशेदार फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? कहा जाता है कटाई, ओसाई, दोनाई या भंडारण। तो बच्चों इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा दोनाई, ठीक है। अनाज और अनाज से देखो फसल से अनाजों को अलग करना दोनाई कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है। अगर हम किसी फसल को फसल चक्रण के मेथड से, प्रोसेस से या विधि से उगाया जाए तो उसमें उस मिट्टी की उर्वरता क्षमता बढ़ जाती है और उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन है कि खरपतवार हटाने को कहते हैं क्या? कहते हैं जुताई, सिंचाई, निराई या कटाई। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा निराई, है ना। घास फूस जो हमारे फसल में आ जाता है उसको निराई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन है कि खरपतवार का उदाहरण है मसूर, गाजर घास या जूट या तीसी।
तो बच्चों इसका जैसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से आंसर हो जाएगा गाजर घास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि पीड़कनाशी गुण पाया जाता है पीपल के पत्तों में, आम की पत्ती में, या नीम की पत्ती में, या बरगद की पत्ती में। तो बच्चों 13 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी से आंसर हो जाएगा बच्चों, नीम की पत्ती में पीड़कनाशी गुण पाई जाती है। मीन्स यहाँ से इस पत्ते से जो कीड़ा मकोड़ा लगते हैं चावल में या अनाजों में वो नहीं लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, रासायनिक घूमन का प्रयोग किया जाता है पीड़कों के नियंत्रण में, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में, या खरपतवार नियंत्रण में, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 14 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से आंसर हो जाएगा पीड़कों के नियंत्रण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि फूलों फलों और सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, या सेरिकल्चर, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर, उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन रबी फसल है? धान, मक्का, चना, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा चना। ठीक है, क्योंकि चना बरसात के मौसम में भी सॉरी ठंडा के मौसम में उगाया जाता है, इसलिए इसको रबी फसल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि रबी फसल का उदाहरण है धान, मकई, गेहूं, या सोयाबीन। तो बच्चों 17 नंबर का जो सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं हमारा क्या रबी फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनाज, फसल, कृषि, या खेती। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा फसल कहते हैं ना। कोई भी चीज को, चाहे चना को या मटर, एक बड़े पैमाने पर उगाया जा रहा है, धान को या मुर्गी पालन या पशुपालन, है ना, तो वो बड़े पैमाने पर अगर किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि अनाज के दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है, क्या कहता है? निराई, कटाई, और भंडारण, या थ्रेसिंग। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से आंसर हो जाएगा थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 19 व 20 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई कहलाती है, बुआई कहलाती है, जुताई कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा जुताई कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग बच्चों 20 नंबर के बाद हम लोग 21 नंबर की ओर चलते हैं बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा जायद फसल। जायद फसल को बच्चों हम लोग गर्मी के मौसम में उगाते हैं, और जो खरीफ फसल होती है उसको हम लोग बरसात के मौसम में उगाते हैं, और जो ठंडी फसल होती है उसको रबी फसल जो होती है वो ठंडी के मौसम में उगाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? पाचन में, श्वसन में, या उत्सर्जन में, या इनमें से सभी। तो बच्चों आपका 22 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी सी आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न में से किसमें प्रोटीन की अधिकता होती है? अरहर में, मक्का में, सरसों में, या गेहूं में। तो आपको पता होगा बच्चों जो दाल होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए सही आंसर हो जाएगा अरहर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल है मूंगफली, गेहूं, सरसों, या चना। तो बच्चों 24 नंबर का जैसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं में बहुत बड़ी मात्रा में, इनमें से इन चारों में से सबसे ज्यादा मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट गेहूं में ही प्राप्त होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए के वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।